क्यों ना हो बेटवा हमरे बुढ़ौती में। अगर आज हम लोग मर जब दोनों प्राणी में क्यों जने के कंधा दे बदे तैयार होई, के चिता माग लगावे बदे आई खड़ा होई, अनुराग के बनी। 5 महीने हो गए हैं अनुराग यादव को मरे हुए। आपने वीडियो तमाम देखे किस तरीके से लालता प्रसाद यादव के बेटे ने उनके सिर को एक झटके में कलम कर दिया था। ये माँ जो हमारे बगल बैठी हुई हैं, इकलौता चिराग था, इकलौता बेटा था इनका। उस समय माता जी से हमसे बात नहीं हुई थी, आज हमें समय मिला है, माता जी से बात करेंगे और वो सच्चाई आप लोगों को दिखाएंगे जो आप लोगों ने इससे पहले ना तो देखी थी ना तो सुनी थी। आखिर उस दिन असली में उस वक्त क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था जिस वक्त अनुराग यादव का सिर एक झटके में कलम कर दिया गया। कुछ ना भयल है भैया। भैया दतुअन हमसे मांगन करत कि गई ने ओहरे वकील साहब कहना चला आवा चले खेते अनुराग घूम के आवल जाए, तब जौन है कि खेत भरल जाए। तो कहना मम्मी मैं दतुअन दे देती हूँ, दतुअन कई खाना खिया दे, तब चली जौन है खेत भर दे। अब दतुअन कुछ तक जात रहना न दौड़ौना या घरे के पीछे उन्हन ढुकल न उन्हन लोग के राय रहल भैया, पूरा परिवार के साहस रहा तब न जौन है ऐसा कहना घटना दौड़ौने भैया भागे चले। लेकिन उन्हन लोग 4 जने घेर लेहन, लालमोहन, सोनू, चंदन, लालता, रमेश ने ढुक के मारा मेरे बेटों के। वो लोग घेरन भैया के दिमाग हम ही मौके पहुँचे कि कैसे झगड़ा भव भैया दौड़त है। हम लोग महतारी पिटिया पहुँचे, भैया कहा थे हे भैया का भयल है भैया तुम्हें कुछ कहना है। इतने बात में उनका बेटवा आई कि मेरे बेटवा के गला उतारे, दाहिने हाथे से मैं मारे ढकेल के, बाएं हाथ से तलवार चला के भैया काट के निकल चला। जैसे पिचकारी मारा होली के वैसे ओकरे ऊपर रमेशवा के खून गयल हो, ललतवा के बूढ़ी ऊपर गिरल हो हमरे आँख के सामने। जा जैसे हमरे हीरे काटे हैं वैसे उन्हों को भगवान कतो ऐसा काटते कि उन्हों जनते कि हाँ हमरो हीरे आज गई ने तो दर्द बा कि ना बा। कभों तो कभों ऐसा हो ही जाए भैया, पूरा देश विदेश बदुआ देत हो, बदुआ घड़ा भर जाए जौनी दिन तो फट जाबे करे। अच्छा माता जी, उस समय आप लोग वहाँ पे जिस समय उसने सिर अलग किया वहीं पे मौजूद थे? आग लग गए जैसे मालूम देख के हमरे गोड़े से मुड़े ले आग लगाए दे भैया। तुम्हार लाल आज इतना बड़ा से इतना बड़ा पाला पोसा ताकि खिलाड़ी बनौले रहले है, मुड़े गोड़े पसीना मुड़े कैले रहने भैया। तो भैया मामूली बात रहे तो लोग आज फरसा कुदार करत हो तब पसीना छूट जात हो, छोड़ के चल आवत हो। जे 10-10 घंटा जो है रियाज करत बाटे ता घंटे खिलाड़ी लड़का रहल हमार। उस समय माता जी हमें भी और जितने लोग भी लगभग यही लोगों को ज़्यादातर पता है, जो भी लोग जाने जो भी लोग सुने देखें कि उनका सिर कलम करने के बाद परिवार वाले पहुंचते हैं, लेकिन आप बता रही कि आप उस समय वहाँ मौजूद थे। भैया हो दौड़ाए हम लोग वहीं रहे न, हम दाना चलाई गोर उनके निकल रही हाथ धोए जात रही। भैया हमसे इतनी बात बतिया को हर जात हैं, बिटिया गोबर फेंक के आवत रहे पोखरी कोर से। उन देखिन कहते भाई दौड़े थे, हम कह कैसे दौड़े थे भाई, कहाँ बैठे हमसे दतुअन ले गए देखा था। तो हम लोग वहाँ जाए में भैया पूछे में लमोए से पूछे थे, लेकिन वहाँ ढकेल के हमें धड़ाका मार दें, हम लोग पहुँच ना पाए, 2 मीटर दूरे रहे। अच्छा, अनुराग से आप लोग 2 मीटर दूरी पर ही रहती हैं, आपको धक्का वो देता है? हाँ कि पकड़ लेंगे बेटवा का दौड़ के, तब मारे हैं रमेश। और सीधे आपकी आंखों के सामने उसने तलवार हमारे आँख के सामने भयल है। 200-400 मनाई रही हैं तब कह देव चिल्लाए के कह देव कि हत्यारा हैं। ललतवा वो ललकार के कहा रे फरसा ले ले फरसा, जो चिल्लात है उन्होंने उनके गाड़ दे, हत्यारिन हैं। हम तो हत्यारिन ना रहे, हमारे माई बाप पैदा किए रहें, शिक्षा दिए रहें कि ना पढ़े लिखे हो लेकिन शिक्षित रहो। जितने में बांटू उतने में अपने लड़के बच्चन के ज्ञान बुद्धि दो। गरीबे के लड़कियाँ ज्ञान बुद्धि दिए रहे भैया, लेकिन हम मार काट ना करे। आज मार काट सिखौले होए ताका आतंकवादी बनौले होए के जात हमरे बीचे हमार हीरा रहल होते, हमरे बीचे हमार हीरा रहल होते, कतौ से खेल कूद काल होते तो लोग अवते कि हाँ एक गरीबी के लड़के ताकंडो खिलाड़ी जीत के आयल भयल हो, अपने गांव के देश के राव रोशन करे होते कि न करते।
लेकिन कसाई नाम रोशन करें न, कसाई जवन आतंकवादी हैं, हत्यारा हैं। अच्छा माता जी, उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा विवाद हुआ था? कुछ ना भयल है, झगड़ा लड़ाई भैया कुछो ना भयल बा। रात के ललतवा आए बा काटे बदे, लेकिन सारी रात हम 12 बजे से जागत रहिए 4 बजे तक टहरत रहिए। 4 बजे के बाद तब हम अपन धंधा कार करे लागे। अगर हमर मतारी बेटवा यहीं बरामदा में सुतल रहली यहीं चारपाई पे कह लगे, तो अगर हमें रात के काट दे हो तो कौन सबूत रहल हमारे पल्ले? तब तो ललतवा आवत यहीं घर में मिलत कि अरे कौन ऐसा कैले करत कि नहीं करत। लेकिन ललतवा हत्यारा है, कोयलारी में है कुल कैले रहा, ये आए के कमरुद्दीनपुर में करत बा। आप समझ सकते हैं उस समय जब अनुराग यादव का सिर अलग हो गया तो माँ अपनी गोद में लेके रो रही थी। उस समय तमाम वीडियो वायरल उस समय हुआ था। आप सोच सकते हैं कि एक माँ जिस बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसको एक ताइक्वांडो खिलाड़ी बनाया, और उसी का सर अलग और धड़ अलग, सर लेके गोद में माँ उस समय रो रही थी। उसको जरा सा भी शर्म नहीं आया, डर नहीं लगा उसको कि किसी इंसान को, किसी बच्चे को, किसी लड़के को इस तरीके से एक झटके में उसका गला काट देता है। ऐसा तो देखने को मिलता था कि आतंकवादी लोग करते थे ऐसा, लेकिन वो कितना बड़ा आतंकवादी था कि अपने ही परिवार को, वो तो आपका ही परिवार है, वो ना भैया हमारा परिवार ना है, वो बगले के है, पड़ोसी था, पड़ोसी है। हमार लोग का परिवार ना है, हमार लोग परिवार ये है, ये अपने 2 परिवार है। जो उस वक्त उनके पिताजी तो यहाँ पे थे नहीं? कलकत्ता है भैया, पता लगा ले उन्होंने कि आज 15-20 दिन से ना है, 15 दिन तक गए भरा है कलकत्ता। उन्होंने पता लगा ले झूठे झूठे खाली जो है FIR लिखावत रहा वहाँ थाने पे। तो गौरव बादशाहपुर थाने वाले उसको फ़ोन करें प्रधान के लगे कि प्रधान जो है कि फलाने फलाने ललता के मारे। तब वो कहाँ फ़ोन लगाए ने इनके हमारे मालिक के लगे, तो मालिक कहाँ भैया हम तो कलकत्ता है, कही एक बात हो कहाँ काल सवेरे के। तो कहाँ कि भैया हम सवेरे के का आज 4-5 दिन हो गए हम तो कलकत्ता आया है। तो कहाँ कि ना ही कहाँ वीडियो कॉल करके देख ले भैया हम कलकत्ता है, कंपनी में समय है, वीडियो कॉल करके देख ले। अच्छा, उस वक्त इनके भी परिवार से कोई नहीं था मर्द में? परिवार में मर्द में के रहबा कि है भैया, जे रहबा के है झगड़ा लड़ाई तो भइल ना रहल है कि सब इकट्ठा रहा। हाँ, कि कोई विवाद हुआ तो इकट्ठा सब थे, कुछ ऐसी बातें नहीं, कुछ पता नहीं चला आप लोगों को? कुछ ना के हो ना जानत। जब हमन लोग मतारी बिटिया चिल्लाए लगे तब रान पड़ोसी जुटे। जब मन मतारी बिटिया चिल्लाए लगे तब रान पड़ोसी जुटे कि भयल का देखत भरे में सब पगला गेल, करे बाप रे बाप कैसे कट गया, के कटले से चिल्ला के बतौली है कि ललतवा 5-6 परिवार से घेरले है और रमेशवा मरले हो तलवारी से, मार के तलवार लहरावत के लेके निकलल बा। अच्छा, यहाँ मार के काट के और फिर यहाँ से भागा, इधर भागा था? हाँ, अपने घरे के तरफ भागल हुआ और तलवार खोसे बा घूरे में दूसरे के खोस के भाग गयल हो। इतना बड़ा हत्यारा हैं भैया, तो गांव में रहे लायक है। ये परिवार आज 5 महीने से साहब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। सबको पता है कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इतने निर्ममता से एक बेटे को मारा उसने, लेकिन कार्रवाई अभी क्या हुई है? ये परिवार अपने चप्पल घिस रहा है कोर्ट कचहरी में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ रही है। इनका साथ देने वाले एक वीरेंद्र यादव प्रधान थे, वो भी इस वक्त जेल में हैं। यहीं के पास के ही एक महिला उनके ऊपर आरोप लगाई है कि प्रधान जी ने उनके कपड़े फाड़े, उनको पिस्टल लेके दौड़ाए, उनसे रंगदारी 20,000 रुपये मांग रहे थे। अभी वही थे प्रधान जो आपका साथ दे रहे थे, अभी जेल में है वो। अब भैया हम काल संझा की ही बेला के सुनली कि जेल गए प्रधान, अभी ना पता हो कि कैसा बारे में गई ने, कैसे गई ने, अभी हमें ना मालूम है। यहाँ कोई ढाबा है तो उन्हीं के अभी हो ना देखे है अब तक ढाबा कहाँ है, हम अब तक ढाबा ना देखे है कि ढाबा कहाँ है। एक महिला वही आरोप लगाई हैं तो उसी में गए हुए हैं। अब भैया महिला जाने वन जाने, हम ये बात ना जान सके थे। आपके इस मामले में वीरेंद्र यादव प्रधान बराबर आप लोगों का साथ देते थे। हाँ अभी तो भैया जेल में साथ तो देहे हैं, लेकिन ये मामले में हमें ना जानकारी हो गया। अब आउतेन प्रधान हमारे घरे तब न जानी हम कतो आई जाइत ना, हम अपने घरे से घरे रही ले भैया, अपने बहुत जब खेते जब बस
बोल देली ना बोलेली का मतलब नहीं करी। अच्छा माता जी, वो इस गांव के प्रधान हैं क्या? जैसा आरोप, इतना घिनौना आरोप उनके ऊपर लगा है, महिला का कपड़ा फाड़ना, गाली गलौज भद्दी भद्दी देना, पिस्टल लेके दौड़ाना, ये तो आप भी तो गांव में रहती, कभी ऐसा सुना था कि प्रधान ने ऐसा भैया किया? पहली बार सुनत है, हम कभो ना सुने है ऐसन, आज पहली बार हम सुनत है। वह तो हम लोग से पता चलल है, न्यूज वाले आए काल शाम के तब बताएं, तब फोन लगाई जाए लाग तो स्विच ऑफ बतावत रहा, हम लोग के जानकारी ना है। वो इसी गांव के प्रधान हैं, आप कह रही हैं कि वो कभी ऐसी कुछ नहीं हुआ उनके भैया साथ? अब हमारे निकाह में तना रहे न, हम सुनले रहली भैया तो का कही हम। लेकिन अब वो भी ऐसे मामले में फंस गए हैं, तो आपका समझ लीजिए एक तरीके से वो सहारा थे, कोई भी बात होता तो सहारा रहन भैया, बहुत सहारा रहन, लेकिन उन्हें पता न कैसे बझाए हैं, झूठ लगाए के सच लगाए के, अब वो नहीं जान सकन है। ये तो प्रशासन का काम है पता करे सही क्या है गलत क्या है। तब प्रशासन जाने झूठ हो सच हो, हम कहाँ भैया जान सकब, हमने केहू के लगे आवत है न जात है, हमें का मालूम हो। अभी माता जी 5 महीना हो गया है अनुराग की जान गए, 5 महीना हो गया, क्या कुछ शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को आश्वासन दिया गया, कुछ कार्रवाई की, आप लोग जो कार्रवाई की मांग की थी उसमें कितनी सफलता मिली? अरे भैया का सफलता मिलल बा, अभी 9 तारीख के बाद देखा मिले खोई जो सफलता मिली। अब अपने लिए उन्होंने लोग लड़ते हैं, न्याय देंगे, 9 तारीख के देखा आशा लगाए है, अगर मिल जाए तो मिल क्या जाए। होना चाहिए इसके साथ? अब का होए चाहे भैया, ये होए चाहे जैसे हमरे भैया के लिए बात जान रमेशवा, वैसे उहो के लड़किया के जवन है कि हो रमेशवा के है फांसी हुए, उहो मरे, तब ललतवा के देखा पीरा पहुँचा था कि ना पहुँचा था, तो दर्द होला कि बेटा के कि ना होत, कि बेटा के दर्द का होता, पुत्र शोक का होला, तब न मालूम होए। हम तो पुत्र शोक में खटिया धैले है। आपका एक ही चिराग था? एक ही चिराग हो करे तो 2 ठन, एक ठे मर गई तो एक ठे रही, तब तो के ढाढ़स रहे कि न रहे। हमरे के बा भैया बिटिया हन 5 ठे, बियाह शादी हो गया 3 जनी के, अपने अपने घरे हुई हैं, न घरे वाले आवे दी हैं भैया, तो के हमरे बुढ़ौती में बा, क्यों हो क्यों ना हो बेटवा हमरे बुढ़ौती में। अगर आज हम लोग मर जाब दोनों प्राणी में, क्यों जने के कंधा दे बदे तैयार होई, के चिता माग लगावे बदे आई खड़ा होई, अनुराग के बनी, क्यों अनुराग बने बदे तैयार होई, अनुराग के ओहदा क्यों कैले, अनुराग के बदला क्यों चुकाए पाए, क्यों न कब चुकाए पाए, कितना अनुराग क्यों बनी भैया, अनुराग क्यों न बनी, न अनुराग के बदला क्यों चुकाए पाए, जवन अनुराग हरान अनुराग के बात बतौले मान के ना बा, जवन अनुराग हमार रहना। मतलब ये विवाद जो आप और उनकी लालता के बीच में था, सिर्फ वही ज़मीनी विवाद था? हाँ भैया ज़मीनी विवाद रहा, 40 साल से विवाद रहा लो ज़मीनी के। अच्छा, ये वो उतनी दूर से वहाँ से सब छिकाया हुआ, उसका एक घर उधर है, फिर इधर बनवाया है, और इधर सब लोग बता रहे हैं जबरी जवन मकान नका देखा था, जबरी बनवाए हैं, हमरे ज़मीन में बनवाए हैं, हमारा कब्जा रहा, बाउंड्री रहल भैया, पेड़ रहल, वहीं घूर रहल, वहीं जवन मड़ई रहल है, गोरू बछर वही खात रहना है, वहीं गोहरी पथात रहा, लेकिन जबरी के धंधा रुपया जबरी करावे ला। अच्छा, उस वक्त हम लोग काफ़ी लोगों से बात किए तो लोग यही बता रहे थे कि सबको डराता धमकाता है, ये पुलिस उसका भाई कोई दरोगा था। हाँ राजेश है, उसी के दम पे डराता सबको। वो राजेश छूटल है जवन, वो दरोगा है ना, 2-3 साल से दरोगा बन गया है, वही के भाग दौलत से भाई उन्हन धमकावत चमकावत रहन, वही से हथियार इतना जुटौले रहल न कि हम लोग के न कुछ होए। जो बता रहे वो दिन प्रशासन यहाँ बोरा भर के निकाला था सब। हाँ भैया, प्रशासन बोरा भर के जवन ले गए, ललतवक संगे ले गए, फिर हम तना देखे भैया, जनता और देखे बना, हम तो अपने लाल के लेके परी रहे, लेकिन जनता देखे न, प्रशासन देखे न। माता जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये विवाद जब आप लोगों के बीच चल रहा था, आप लोग हमें बताए थे, उनके पिता भी, कि कई बार प्रशासन को हमने सूचित भी किया था, इसने पिस्टल उस्टल दिखाया था, अगर प्रशासन उस समय कुछ कार्रवाई की होती तो शायद अनुराग के साथ ऐसा नहीं। ये भैया प्रशासन सोझे बोलल बा कि यादव के जमीन खून मांगत बा, यादव के जमीन खून मांगत बा, तो खून तो कह दे, प्रशासन से खुशी हो गया। आज प्रशासन जौन प्रशासन कहे रहा, जौन पुलिस कहे रहेन, जौन दरोगा कहे रहेन, तो आज तो दरोगा हमारे भैया के संगे चला गए, द्विवेदी का रहेन है,
चल गई ना। अब एक जने हैं मर गए वो भी? हाँ मर गए एक वही जने। वही बोले थे। हाँ ऐसे हमारे देश में तमाम ज़मीनी विवाद है जो कई कई पुश्तों से मुकदमे उस पर चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। लोगों की कई पीढ़ियाँ खराब बर्बाद हो जाती हैं उसी मुकदमा लड़ते लड़ते। उसी में कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने लोग अपने परिवार को खो देते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि ये मुकदमा कभी ख़त्म हो। यही हुआ था उस मामले में। 40 साल का मुकदमा था और इनके बेटे को छीन लिया। एक तरीके से कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो मुकदमा भी इसमें जिम्मेदार है। अगर मुकदमा नहीं होता ऐसा, अगर उसका निवारण किया गया होता समय पर, राजस्व विभाग, शासन प्रशासन ऐसे मामलों को हल करके ख़त्म कर दें तो शायद विवाद ख़त्म तो नहीं तो कम तो हो सकता है। क्या कहेंगे आप? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीरेंद्र प्रधान के ऊपर भी जो आरोप लगा है उस पर भी आप लोग गौर करिएगा। इतना बड़ा संगीन आरोप लगा है कि एक महिला के द्वारा लगाया गया है, जिसके चलते वो जेल में है इस वक्त। धन्यवाद।